अटपटे सवाल चटपटे जवाब का ये अंक 54वां हम लेकर आपकी सेवा में उपस्थित हैं। आपके अटपटे सवाल जितने हमारे पास पहुंचे उनको रूप सिंह जी राजपुरी लेकर उपस्थित होने वाले हैं और जवाब देने के लिए मैं उपस्थित हूं। रूप सिंह जी को इनवाइट कर दिया है, उनका संकेत आ गया है। मैं उनको ऐड कर देता हूं अप्रूवल दे करके। थोड़ी ही देर में हमारे बीच उपस्थित होंगे। हम आपके अटपटे सवालों के जवाब देंगे। मेरा नाम है जोगा सिंह कैथ और रूप सिंह जी उपस्थित हो गए हैं। रूप सिंह जी, सत श्री अकाल, नमस्कार, शुभकामना। हमने गणतंत्र दिवस बड़ी धूमधाम से कल मनाया और बहुत ही खुशियों की जो है बरसात हुई। सभी देशवासियों को और जो बाहर रहते हैं उनको भी, जो भारत नमस्कार से जी प्यार जोगा करते सिंह हैं। जी। जी, आपको और हमारे सबको। प्यारे प्यारे दर्शकों श्रोताओं को मेरी तरफ से भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। कैसे हैं आप? मैं बहुत बढ़िया हूँ और आपको भी बहुत अच्छा देख पा रहा हूँ। जी जी जी। सर्दी थोड़ी कम हुई है ना आजकल, दिन में थोड़ी धूप निकलती है और सब हम्म लोग बाजारों में और में रजाइयां छोड़ छोड़ करके निकलने लगे हैं। हम्म अच्छा हम्म, महसूस होता है सबको इस तरह से, जी 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 जी। और यही चाहते हैं हमारे देखने वाले स्वस्थ हों, खुश हों, प्रसन्न हों, निरोगी हों। उदयपाल पिलानिया जी, प्रेम कुमार जी, रामकुमार रिवाड़ साहब, स्वागत है आपका। पन्नाराम मारवाल जी, मोहम्मद अरशद जी, किशन लाल जी, कृष्ण मायल नेतेवाड़ा से, और जी इंद्राज लोथिया जी हमारे साथ जुड़े हैं। रिवाड़ साहब गणतंत्र दिवस की बधाइयां दे रहे हैं। बनवारी लाल, रणवीर पिचोत्रा जी और बजरंग सारण जी, बलकार धंजू जी अनूपगढ़ से जुड़ गए हैं। ओम प्रकाश नियालिया जी और ओम पारिक साहब रावतसर से, कालूराम मोयल जी हमारे साथ जुड़े हैं। धर्मपाल शक्य जी भी सूरतगढ़ से हमारे साथ जुड़ गए हैं। हम स्वागत है। सब मित्रों से और निवेदन करते हैं कि हमारे साथ जुड़िए ताकि प्रोग्राम अपने शुरू कर सके। हाँ, इस कार्यक्रम को शेयर भी करते रहिए। शेयर करते रहें, लाइक करते रहें और अपने मित्रों को बताएं कि भाई इस प्रकार से हर बृहस्पतिवार को कार्यक्रम आता है। राजकुमार सेवटा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। ओम प्रकाश नियालिया जी नमस्कार भेज रहे हैं। काफी सारे मित्र हमारे जुड़ गए, तो प्रोग्राम मैं शुरू करता हूं। पहला प्रश्न लेकर के रघुवीर शर्मा जी नमस्कार कह रहे हैं। जी, नौखड़ा नमस्कार। गांव से हमारे पुराने दर्शक, बाड़मेर में है नौखड़ा गांव। हरसाराम जी अणखिया बहुत पुराने हमारे मित्र हैं। तो वो पूछ रहे हैं कि जी मोबाइल से जब फोटो खींचते हैं, पीछे वाले कैमरे से खींचते हैं तब तो अच्छी आती है, और सामने वाले कैमरे से खींचते हैं तो उल्टी दिखती है, इधर खींचे इधर दिखती है। तो हम्म ऐसा क्यों? इसका सीधा सा कारण है कि जब आप सेल्फी लेते हैं तो ये सारी बातें सामने आती हैं, सभी की आती हैं। और सेल्फी का काम ये है आपको आईना दिखाना। जब आप आईने के सामने खड़े होते हैं तो जेब आपकी बाईं तरफ होती है, आईना बाईं तरफ से दाईं तरफ दिखाता है। तो ये आपको आईना दिखाने का काम करता है सेल्फी। और आईना कभी झूठ नहीं बोलता। अंग्रेज सिंह जी नौखवाल साहब जुड़ गए हमारे साथ, नमस्कार कह रहे हैं। नमस्कार जी आपको भी। पवन जी चौहान जी, शिबू कर्ण जी, राकेश कुमार जी, लक्ष्मण राम जी लीलर साहब हमारे साथ जुड़े हैं। सबका जी, कार्यक्रम में हम स्वागत करते हैं। बलकार धंजू धन्यवाद। जी चक चौंती हेड अनूपगढ़ से कह रहे हैं कि अगर आसमान के टांगे होती, आसमान के अगर टांगे हम्म होती तो धोती कितनी बड़ी होती? ये 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 होते हैं अटपटे सवाल, ऐसे मांगते हैं हम।
हाँ, गिट्टा होता है ना, पंजाबी में गिट्टा कहते हैं, टकना। हाँ पैर के हाँ ऊपर। हाँ हम्म, दोनों साइड में थोड़ी थोड़ी सी हड्डी निकली होती है, उसको आप अपनी भाषा में जो भी कहते हो, हाँ हाँ। वहां तक लंबी होती। अच्छा, किलोमीटर मीटर में को नहीं पता। ठीक है जी, गिट्टिया तक होती, बहुत बढ़िया। बिल्कुल 1 सेंटीमीटर का भी अंतर नहीं है इस जवाब में। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया, चटपटा उत्तर ये है। इन्हीं का सवाल है कि एक आवी में, एक न्यायी में घड़े बनते हैं, कुंभकार के घर में घड़े बनते हैं। तो वहां से निकला हुआ घड़ा एक तो सारा दिन लस्सी में रहता है, ठंडा रहता है। एक हम्म। सारा दिन चूल्हे पर चढ़ा रहता है, दूध में उसमें दूध उफनता रहता है। हम्म। ये दो अलग अलग बातें होगी, तो ये दोष घड़े का है या किस्मत का, नसीब का है? ना तो ये दोष घड़े का, ना ये दोष किस्मत का, दोष है हमारे स्वाद का, कि स्वाद। हम अपने स्वाद के अनुसार उसके अंदर क्या बनाते हैं। वो तो पहले ही इतना पका हुआ होता है भयंकर आग के अंदर। हम्म। तो उसकी हाँ, आपकी क्या समझता है वो आपकी छुरी की आग को। सही है, बिल्कुल सही है साहब। पवन चौहान जी हमारे साथ जुड़े हैं, राम गोपाल चौहान जी भी हमारे साथ जुड़े हैं, नमस्कार कह रहे हैं। स्वागत। और कह रहे हैं कि जोगा सिंह जी चिड़ के में लागो। बहुत बढ़िया जी। हाँ परविंदर हाँ, हम भी कह रहे हैं जी, पहले दाढ़ी में लुके पड़े थे। बलकार धंजू जी भी कह रहे हैं कि खांसी जुकाम की वजह से प्रॉब्लम रही लोगों को। हम्म। रामाकृष्ण जी भी हमारे साथ हैं, और काशी राम जी मंडा राम राम कह रहे हैं जी। आप सब मित्रों को राम राम हमारी तरफ से। बलकार धंजू जी का ही अगला सवाल है जी, जब सरकार ने आधार कार्ड बना करके दे दिए, तो फिर हम्म। दुकानदार हमें उधार क्यों नहीं देता जी? कैलिफोर्निया अमेरिका से परविंदर सिंह कंग देख रहे हैं, हमारे बहुत पुराने कोलिजिएट हैं। बहुत बहुत स्वागत है परविंदर कंग जी। और अब मैं इस श्रोता के सवाल का जवाब देता हूँ। क्या पूछा था? इन्होंने पूछा था सरकार ने आधार कार्ड बना दिए तो दुकानदार उधार क्यों नहीं देता? देखिए, आप थोड़ा सा अगर हिंदी को ठीक से पढ़ें, उसका नाम है आधार, हाँ, उधार नहीं है। अगर वो अच्छा उधार अच्छा। कार्ड गवर्नमेंट जारी करती तो आप कहीं से भी उधार ले सकते थे। ये थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिए। जी जी जी। बलकार नंदू जी के अगले सवाल भी आएंगे आगे। और ये लिख रहे हैं कि मेरे सवालों को शामिल करने के लिए धन्यवाद है जी। रविंद्र कंग जी का भी धन्यवाद जी, मैं पढ़ रहा हूँ अब इनका। गुड आफ्टरनून। आपका भी स्वागत है कंग साहब अमेरिका से। और जी रामस्वरूप जी मेहड़ा साहब नमस्कार कह रहे हैं। काशीराम मंडा जी कह रहे हैं गुरु जी थाने टाबरिया याद करें MRM स्कूल का, मैंने वहां कुछ देर पढ़ाया था। तो काशीराम जी वहां अभी भी सर्विस कर रहे हैं। काशीराम जी आपका स्वागत है। MRM हम्म। स्कूल बहुत बड़ी संस्था है साहब। सापुनिया मनोज कुमार जी कई दिनों बाद आए हैं, जय भीम जी। जोगा जी, रूप सिंह जी, आपको भी जी। बलवंत प्रजापत दोनों विभूतियों को नमस्कार कह रहे हैं। ओम जी। प्रकाश नियालिया जी ने भी एक सवाल पूछा है। हेतराम बलियारा जी राम राम कह रहे हैं। KS काला सिंह जी राम राम गुरु जी कह रहे हैं। और इस प्रकार से हमारे मित्र हमारे साथ जुड़ते जा रहे हैं। मम्मड़ जी। खेड़ा गांव से राजपाल सारण जी कि बीन भैंस के आगे ही क्यों बजाई जाती है, बकरी के आगे क्यों नहीं बजाते? हम्म। अगर आपने बकरी के सामने बीन बजानी शुरू कर दी तो वो दूध में बिना पूछे मींगनियां घोल कर देना शुरू कर देगी। आप ये चाहते नहीं, इसलिए आप बजाते नहीं। हाँ, इन्हीं का है जी कि मूंछे नथुराम जैसी ही क्यों, जोगा सिंह जैसी क्यों नहीं। हाँ,
जोगा सिंह जैसी इसलिए नहीं है क्योंकि नत्थू लाल के दाढ़ी नहीं थी। हाँ, इसलिए विशेष होगी है बात। सही बात है। शिव प्रकाश जी सारण साहब नमस्कार कह रहे हैं, साथ में सवाल पूछ रहे हैं। सुभाष योगी जी भी हमारे साथ जुड़े हैं। जयपाल गिरी जी भी हमारे साथ जुड़े हैं। सुखराज कालवा जी और सापुनिया मनोज कुमार जी ने एक सवाल और पूछा है। रामाकृष्ण जी, मांगीलाल देडू जी भी आगे हैं। और सुभाष चंद्र कर्णवाल जी हमारे साथ हैं। मनसीलाल टाक हमारे साथ हैं। लालचंद कालवा जी और रामस्वरूप मेहरा जी, इन्होंने सबने सवाल भी पूछे हैं, नमस्कार भी कहा है। धन्यवाद। राजपाल सारण जी का ही ममड़खेड़ा से एक सवाल और है कि आजकल नेताओं में भगदड़ क्यों मची है। हम्म। आपने कभी किसी मोहल्ले में या स्कूल में या कॉलेज में कुर्सी दौड़ तो जरूर देखी होगी या खेली होगी। हाँ बस जी, वो खेल इसलिए रहे हैं कुर्सी दौड़। इन्हीं का अगला सवाल भी है कि कहते हैं ईमानदार वही होता है जिससे बेईमानी का मौका ना मिले। आपका क्या हम्म। कहना है इस बारे में। हम्म। मेरे कहने के लिए तो कोई बात छोड़ी नहीं, आपने खुद ही जवाब दे दिया कि जब मौका ही नहीं मिला तो बेचारा करेगा क्या। हाँ बिल्कुल। ओम पारिक जी, सुभाष सुथार जी और श्रवण सिंह जी सत श्री अकाल कह रहे हैं, नमस्कार कह रहे हैं। संतराम देव जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, नमस्कार कह रहे हैं। राजकुमार सेवटा जी और ब्रिजलाल कुकड़ा जी। राजकुमार सेवटा जी कह रहे हैं मौका दे दो फिर। मौका उसने खुद नहीं ढूंढना जी। ब्रिजलाल कुकड़ा जी और मदन गोपाल साडीवाल जी, इन्होंने सवाल पूछा है। मांगीलाल देड़ू जी का एक और सवाल आ गया अशोक सारंग जी ने, और अंग्रेज सिंह नोखवाल जी कह रहे हैं कि बहुत अच्छा। धन्यवाद। अगला प्रश्न जो है ना जी, वो दिल्ली से मदन लाल लंबोरिया जी पूछते हैं, एक धेले का जुर्माना क्यों लगाया जाता है। धेले का जुर्माना क्यों लगाया जाता है। केले का जुर्माना इसलिए लगाया जाता है क्योंकि दूसरा आज के जमाने में बहुत महंगा है। हम्म। बहुत महंगा। और हाँ। कई बार तो मिलता भी नहीं है, इसलिए इतना भारी भरकम जुर्माना लगाया जाता है। जयप्रकाश शर्मा जेपी जी हमें देख रहे हैं। स्वागत अगला है। सवाल भी दिल्ली से मदनलाल लंबोरिया जी का ही है कि लोहड़ी पर मूंगफली रेवड़ियां ही क्यों बांटते हैं, ठंड में देसी घी के हलवे का लंगर क्यों नहीं लगाते। आहाहाहाहा। लगता है भैया मेरे को आप ललचा रहे हैं और कार्यक्रम से भगाना चाहते हैं। मेरे तो मुंह में हाँ। लग गई। और मैं तो बड़ा शौकीन हूँ भाई देसी घी के हलवे का। हम्म। चलिए कोई बात नहीं। आपने जो जी। सवाल पूछा है उसका जवाब ये है कि ये चांस आपको देने के लिए छोड़ रखा है। और आप अब बताओ। आप जब भी लोड़ी हो तो देसी घी के हलवे का लंगर लगवाया करो। और आपको देखा देखी बाकी लोग भी लगाना शुरू कर देंगे। हाँ। राम गोपाल जी, रामचंद्र ब्यावत रोजरी वालों को और जोगा सिंह जी को नमस्कार कह रहे हैं। रामस्वरूप मायल साहब नमस्कार कह रहे हैं। संतराम देव जी ने सवाल पूछा है। काशीराम मंडा जी ने सवाल पूछा है। दिनेश सुधार जी ने भी सवाल पूछ लिया। सुभाष चंद्र कड़वाल जी ने भी एक सवाल पूछा है। और उदयपाल पिलानिया जी, भूरिया भाग दो को नहीं आयो, मेरी कविता है भूरिया, उसके बारे में पूछ रहे हैं। सुरेंद्र इंदलिया जी भी पूछ रहे हैं जी। भूरिया भाग दो नहीं, भूरिया के भाग बहुत आगे हैं जी, बाद में आपने देखे ही नहीं है जी। अगला सवाल है डॉक्टर नगेंद्र कौर जी, प्रधानाचार्य राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय सादुल शहर से। ये पंजाबी में लिख करके इन्होंने अपना प्रश्न भेजा है कि कुड़ियां चिड़ियां बकरियां तीनों जाता अथरियां क्यों, मुंडे केड़ा घट हन। मैं इसका खुलासा कर दूं, कुड़ियां लड़कियां चिड़ियां और बकरियां, ये तीनों जातियां जो होती हैं ये चंचल होती हैं। अथरियां मतलब चंचल। चंचल ही क्यों होती हैं, लड़के कौन से कम हैं।
लड़के बहुत कम हैं जी, बहुत पीछे हैं इस मामले में। ना तो ये चिड़ियों की तरह ची ची करने देती हैं, ना ही उड़ने देती हैं। एक बार शादी तो करवा लो, पता लग जाएगा। इन्हीं का अगला सवाल है बहन जी का कि दूल्हे को शादी में घोड़ी पर ही क्यों बिठाते हैं, घोड़े पर क्यों नहीं बिठाते? शादी से पहले घोड़े की सवारी तो उसने कई बार की होती है। हम्म, और घोड़ी की सवारी करने का मौका तो शादी के समय ही मिलता है, इसलिए ये बात रिवाज के अंदर ले ली गई है। इन्हीं का अगला सवाल है जी कि कोयल अपना घोंसला खुद क्यों नहीं बनाती? कोयल, मीठी बोली बोली वाली कोयल अपना घोंसला क्यों नहीं बनाती? ऐसा है कि अगर उसको घोंसला बनाना सिखाया होता तो बात बनती, बनाती, सीखती। लेकिन उसको किसी ने सिखाया ही नहीं है। उसको ना तो कोई प्रिंसिपल मिला सिखाने के लिए, और ना कोई मास्टर मिला, ना कोई मास्टर नहीं मिली, तो बेचारी अब कैसे बनाएगी जब उसको सिखाया ही नहीं है। बहन जी के और भी सवाल आगे आएंगे। मैं थोड़ा और बता दूं, मैंने भी मजाक में कहीं पढ़ा है, कहते हैं ये कौवा जो होता है अपने आप में चालाक बना रहता है, और कोयल उससे भी ज्यादा चालाक होती है। कौवे के उस घोंसले में कौवे के घरवाली अंडों को सेती है जब, और उधर से कोयल के भी अंडे होते हैं, तो वो कोयल कह देती है अपने घर वाले को कि मेरे से ये काम 21 दिन 20 दिन ये अंडे सेने का, ये जापे का काम मैं नहीं करती। तो वो कहता है कोई बात नहीं, उसको भोंदू बनाते हैं। तो वो जो कोयल के घर वाला होता है ना, वो उनके घोंसले के पास जाकर के, घोंसले के अंदर तो कोयल कागली बैठी होती है, कौवा उसकी रखवाली के लिए बाहर साइड पर होता है कहीं ना कहीं किसी और डाली पर। वो कोयल के घर वाला जाके उनको ललकारता है, निकल बाहर बढ़िया मैं लिया, कितने दिन हो गए तेरे को। तो जी को कौआ और कौए के घर वाली कागली अंडों से उठ करके उसके पीछे दौड़ लेते हैं, वो आगे आगे, वो दोनों जी उसके पीछे पीछे। उधर से पीछे से कोयल जो अपना काम करती है, वो कौए के अंडे जो है, कागली के अंडे उठा के कहीं दूर फेंक देती है और उसकी जगह अपने रख देती है। इतने में अपनी बोली में वो उसको भाषा में समझा देती है कि मैंने मेरा काम कर दिया। और उधर से कोयला मुड़ता है जी, बापे ओ भाई साहब आपके साडू जी, और माफ करना जी मैं तो किसी दूसरे को गाड़ी दे रहा था, आप यूं ही बुरा मान गए, भाभी जी साली जी भी साथ में आई है, माफी मांगता हूँ माफी मांगता हूँ। इतने में वो कोयल जो वो होती है जी कागली, वो आके अपने अंडों पर बैठ जाती है, अपने अंडों पर। अब अंडों में से बचने बच्चे निकलेंगे, वो कोयल के निकलेंगे, बाद में वो फुर्र होके अपनी माँ के पास चले जाते हैं, कोयल उनको बंधु बना जाती है जी। है कागल। ये कहानी भी मैंने बच्चों की किताबों बहुत में कहीं अच्छी पढ़ी कहानी है। सुनाई आपने, और कई लोगों हाँ को ये मालूम भी नहीं होगा। अच्छा है इन्होंने ये प्रश्न पूछ करके और ये हाँ, जानकारी सबके लिए उपलब्ध करवा दी, आपके माध्यम से धन्यवाद। कहते हैं सब कोयल अपना घोंसला नहीं बनाती ना अपने अंडे सेती है। वो ये काम जापे, अपने जापे का काम वो चालाक कौए के घरवाली से करवाती है। हाँ जी। बलकार तंजू जी का अगला सवाल है जी कि हर प्रश्न का उत्तर ही क्यों होता है, पूर्व पश्चिम दक्षिण ये क्यों नहीं होते? आपने कम आंकलन किया है, यानी कि गिनती कम की है। आपने सिर्फ 4 दिशाओं का ही नाम लिखा है, जबकि दिशाएं 10 होती हैं। पहले तो हाँ, कृषि का भी सुधार कर लीजिए। वाह जी वाह। लिशीराम जी लुधानिया जी हमारे साथ जुड़े हैं, महेंद्र सारंग जी हमारे साथ जुड़े हैं। मांगीलाल देवड़ू जी ने एक सवाल और पूछ लिया है। अंग्रेज सिंह नौकवाल जी को भी हमारा उत्तर पसंद आया। ओम बरोड़ जी धन्यवाद। सवाल पूछते हैं। और चांदराम जी खोबरा साहब टोहाना से, प्रेम कुमार जी हमें नमस्कार कह रहे हैं। नमस्कार। ब्रह्मानंद जी तिवाड़ी साहब, ओम पारिक जी, संतराम देव जी, ब्रिजपाल सरस्वत जी, और बी बारूपाल जी, धर्मपाल शाक्य जी, राम गोपाल चौहान जी, रामकृष्ण जी, सपनिया मनोज जी, इन सब मित्रों ने सवाल पूछे हैं। अंग्रेज सिंह नौकवाल रोजड़ी का नाम जरूर लिया करो जी। बिल्कुल साहब, आप साथ में लिख दिया करो जी।
अंग्रेज सिंह जी नौकवाल, रोजड़ी वाले। रोजड़ी भी बहुत प्रसिद्ध गांव है जी आपका, कभी एशिया की सबसे बड़ी पंचायत हुआ करती थी रोजड़ी। राजेंद्र विराट खानूवाड़ी, बहुत दूर दूर से हमारे साथ मित्र जुड़े हैं। कालूराम जी शर्मा हमारे साथ जुड़े हैं, और सुखपाल बॉक्सर जुड़ गए हैं मेरे मोरजन सिख खान से। सत श्री अकाल भाई साहब, आप पंजाब में अध्यापक हैं। लखविंदर सिंह जी हमारे साथ जुड़े हैं जी, और सुल्तान वर्मा जी, जिन्होंने सवाल पूछा। राजकुमार सेवटा जी, राजेंद्र विराट जी, ओम प्रकाश नियालिया जी, और राइटर पवन पूनिया जी, ओम पारिक जी, नरेश शाही जी, रघुवीर सोनी जी, मांगीलाल देड़ू जी, प्रेम कुमार जी, राकेश माकड़ जी, इतने सारे मित्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अगला सवाल बलकार धंजू अच्छा जी का ही है जी। रूप जी, अच्छा हो गया बॉक्सर आगे देखो, मैं भी बॉक्सिंग के लिए ready हूँ। अच्छा गरम अच्छा, गरम सराहना चीज़ है हो, खुशहाली। गर्म हाँ करने हाँ, के बहुत लिए बढ़िया जी, बहुत बढ़िया साहब। डुशुम डुशुम कर हाँ दूंगा। हाँ, बॉक्सों के पास अगर ऐसे ग्लोब्स हो तो फिर तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ये वो गर्म पानी वाला है जी, अच्छा 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 अच्छा। गर्म कर रखे हैं मैंने। बलकार धंजू जी के सवाल बहुत बढ़िया होते हैं। ये अगला सवाल पूछते हैं कि जो पहले गला फिर जेब उसके बाद टांगे काटता है, हम और आप उसे कातिल कहेंगे या मेरे पे छोड़ दिया, हाँ। तो हाँ। इसका एक उत्तर तो आपके पास है, जिसने आपको प्रश्न पूछने के लिए प्रेरित किया वो तो हुआ दर्जी। जो अच्छा। हमें, हाँ, जो हमारे तन को ढकता है। और हाँ दूसरा दूसरा हमारा जो उत्तर है हमारी तरफ से, वो है कसाई। वो गर्दन भी काटता है, टांगे भी काटता है, जेब भी काटता है, सारा कुछ काट लेता है। वाह। हाँ। ओम पारिक जी पत्रकार साहब रावत सर से पूछते हैं, स्वाभाविक रूप से हल्की सी बरसात को पड़ंगा जोड़ में बोलते हैं, ये पड़ंगा जोड़ क्या होता है? ये पड़ंगा जोड़, आपको मैं बता दूं कि एक प्राकृतिक रूप से आपको संकेत है कि मौसम बहुत अच्छा रहने वाला है, यानी कि सीजन बहुत अच्छा रहने वाला है। थोड़ा सा हाँ। नमूना दे दिया कि रेडी हो जाइए, बरसात बढ़िया होगी, अपनी खेती बाड़ी संभाल लीजिए। जो बूंदाबांदी हाँ होती नहीं। है। हाँ, इसका आपका जो उत्तर ओम जी के लिए, मैंने एक स्पेशल उत्तर मेरे दिमाग में आ गया। रूप सिंह जी हाँ राजपुरी बता दूं मैं। हाँ, बताओ साहब। हम्म, ओम जी के लिए स्पेशल उत्तर आ गया। तो ये पड़ंगा जोड़ जो है ना, वो होता है जैसे बूंदे निकालते हैं ना, बूंद 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 गिरती है। हाँ बूंदे निकालना, प्राकृतिक रूप से बूंदे निकालना होता है इसका अर्थ। हाँ, परमात्मा के घर जब ब्याह होता है तो फिर वो बूंदी निकालता है जी वहां से, फिर फेंकता है इधर, है थोड़ी 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 थोड़ी, पड़ंगा जोड़। हम्म। और वैसे शाब्दिक अर्थ इसका पड़ंगा जोड़ का ये है, वो बरसात जिसमें किनमन किनमन हो, थोड़ी थोड़ी हम्म। बूंदाबांदी हो, बहुत ज्यादा कादा कीचड़ ना हो, और गिल्ली धरती तो हो जाए लेकिन इतनी भी ना हो कि वो कपड़े खराब हो जाए, उससे पैर खराब हो। उसको जी जी। पड़ंगा जोड़ बोलते हैं। और अमर सिंह सामोर हमारे एक अग्रज हुए हैं साहित्यकार, उनको अभी पीछे साहित्य पुरस्कार भी मिला है, एक आदमी का, साहित्य अकादमी, केंद्रीय साहित्य अकादमी का। उन्होंने 200 नाम बरसात के राजस्थानी में रखे, 200 नाम। हम्म। तो उनमें पड़ंगा जोड़ का नाम भी आता है, पड़ंगा जोड़ बरसात, जी थोड़ी जी। थोड़ी बरसात जिस जो टोटल धरती को गीली तो कर दे लेकिन इतनी गीली भी ना करे कि कीचड़ हो जाए। बहुत अच्छी जानकारी दी आपने इस शब्द के बारे में। हमारे जो पढ़ेसरी हैं, पढ़ने वाले हैं, हाँ। उनको ये बहुत उपयोगी जानकारी आपने दी। धन्यवाद जी आपका। हाँ, राइटर पवन पूनिया जी दिल से सलूट कह रहे हैं। और ओम पारिक जी, प्रकृति के रूप से सदा बंधु ही रहेंगे कौवे कोयल के सामने। इन्होंने ताकीद कर दी जी, मोहर लगा दी हमारी बात पर कि कौवे जो होते हैं वो
गोयल से तो सियाने नहीं हो सकते, बाकी सियाने हो सकते। नरेश साई जी, रघुवीर सोनी जी, मांगीलाल डेड़ू जी, राकेश मक्कड़ जी, राजकुमार सेवटा जी, लालचंद कालवा जी, विनोद कुमार स्वामी जी। विनोद कुमार स्वामी जी देख रहे हैं, हमें जगह का नाम नहीं लिखा। और अच्छा, मदन सिंह सुड्डा साहब भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अंग्रेज सिंह नौकवाल जी धन्यवाद कह रहे हैं अपने प्रश्न का उत्तर सुन करके। रामाकृष्ण जी, रॉयल जगदीश जी, द्वारका प्रसाद जी नागपाल, और लिखमी सिंह मार जी, बलकार दज्जू जी ने भी पसंद की है हमारी बात। रामाकृष्ण जी, धन्यवाद। मांगीलाल डेड़ू, सापड़ी मनोज कुमार, मोहन जोशी जी, और अंग्रेज सिंह नौकवाल जी ने, रोजरी वालों ने एक सवाल और पूछा है। राजकुमार सेवटा जी, बलविंदर बनोद जी भी वेलकम लिख रहे हैं, पीली बंगा वाले। ओम पारिक जी, बूंदी निकालना, क्या बात है, बूंदी निकालने वाली बात इनको पसंद आई। मामूली बरसात को कहते हैं, बिल्कुल सही बात है जी। बलविंदर बनोद जी नमस्कार कह रहे हैं जी। रघुवीर सोनी जी और रूपलाल शाक्य जी इस प्रकार से हमारे साथ। पवन गोदारा जी जुड़ गए हैं। गुरदीप सोवना जी अब जुड़े हैं जी। देर आए दुरुस्त है, बिल्कुल सही बात है जी, आपने लिख दिया जी। स्वागत। नमस्कार दोनों महान खिलाड़ियों को, इन्होंने खिलाड़ी कहा है हमें, बहुत बढ़िया जी। सब खिलाड़ी तो आप हैं जी गुरदीप जी। अर्जुन सर से, बीकानेर अर्जुन सर, वहां से महेंद्र सारस्वत जी फूल जी कह रहे हैं कि अगर हमारे कान ना होते तो हम आपको कैसे सुनते। कैसे सुनते? आजकल ये कोई बहुत भारी भरकम बात नहीं रही, क्योंकि तकनीक इतनी विकसित हो गई कि हाँ लिप मूवमेंट से हम अगले की बात को समझ लेते हैं, इशारों से अपनी बात को समझ लेते हैं। और टीवी के ऊपर इस प्रकार के कार्यक्रम और न्यूज भी चलती हैं, जो अब हमारे इस तरह के साथी हैं, किसी न किसी तरह से किसी अंग के मोहताज हैं, वो अब नहीं रहे। तो जो भी है वो इस तरीके से अपनी बात को सुन सकता है। जिनको कानों से नहीं सुनता है वो लिप्स मूवमेंट और इशारों से सारी बात कह भी देते हैं और समझ भी लेते हैं। ये तकनीक का कमाल है। अगर कान ना होते ना, सुनने की बात नहीं, वो मजाक की बात फिर आ जाती है। बुढ़ा आदमी कहता है कि जी कान ना होते तो मैं आपको देख ना सकता। यार कान और देखने का क्या मतलब है, देख क्यों ना सकते? कि कान होते हुए मेरा चश्मा कहाँ टिकता, मेरे चश्मे की डंडी कहाँ टिकती। प्रभु दयाल जी गुड इवनिंग सर कह रहे हैं। और इनके साथ धर्मेंद्र कुमार शर्मा जी भी कह रहे हैं कि श्रीमान जोगा सिंह जी, आप यह जवाब देते समय या किस दिमाग से देते हो जी? हैं जी, बड़ाई कर रहे हैं जी अपने शब्दों में। भजनलाल वेरवाल साहब धन्यवाद कह जी। रहे हैं कि आपसे आग्रह है कि महीने में एक प्रोग्राम पंजाबी भाषा में प्रस्तुत किया करें, ताकि पंजाबी भाषा में थोड़ी बहुत जानकारी हो जाए जी। जैसे भी टीवी खुशबू आती है ना जी, इनका कहना ये है। तो कभी इस पर विचार करना जोगा सिंह जी। भरसाराम अणखिया जी नमस्कार कह रहे हैं। मलकीत सिंह जी मारवाल वारवाल साहब रानिया सिरसा से, हरियाणा से, वडवाल साहब लिखा है। फैमिली, पूरी फैमिली देख रही है प्रोग्राम को। भंवर नरुका जी, आपको पुराने मित्रों की याद आती है क्या जोगा सिंह जी? बिल्कुल आती है जी। जोगा सिंह जी की जगह पर मैं ही जवाब दे देता हूं जी। अगला सवाल है जी, 7LM, ये LM गंगानगर के आसपास कहीं है। शो प्रकाश जी सारण, इन दिनों अक्सर हमारे सभी प्रोग्रामों में आते हैं। आप दोनों महानुभावों को प्रधानमंत्री पद दे दिया जाए तो पहला काम क्या करेंगे? पहला काम, अगर हम दोनों प्रधानमंत्री बना दिए गए, तो पहला काम हम ये करेंगे, जो कुर्सी है ना, कुर्सी जहां पर हाँ, प्रधानमंत्री बैठता है, उसको थोड़ी सी बड़ी बनवा लेंगे, ताकि दोनों भाई आराम से बैठ करके शासन चला सकें। कुर्सी बड़ी करेंगे सबसे पहला पहले काम तो। यही करेंगे। पहला काम कुर्सी के मुतल्लिक ही करेंगे, ताकि हाँ, देश दोनों दूस का बैठ काम सकते तो हैं। भी बात की बात है। सही जो बात है। अब कुर्सी है उस, हाँ, जो अब कुर्सी है उसमें तो एक ही आदमी बैठ सकता है ना, तो दो आदमी बैठने वाली हाँ हम कुर्सी बनवाएंगे। हाँ सबसे जी। पहले तो काम यही करेंगे।
सापुड़िया मनोज कुमार जी, सत्य मेघवंशी जी, महेंद्र छिंपा जी, मुकेश म्याला जी, राजकुमार जी, रूपलाल शाक्य जी और कुलदीप ढूंढवाल जी, इन्होंने सवाल भी कहे हैं और नमस्कार भी किया। नरेश भूरी जी हमारे साथ जुड़े हैं, नमस्कार कह रहे हैं। नमस्कार नमस्कार। अगला सवाल नौहर से विकास ढोकिया जी का है। आजकल के बच्चे रोबोट ही क्यों पैदा होते हैं? क्योंकि आजकल लोग इसी तरह की संतान चाहते हैं, इसलिए रोबोट पैदा हो रहे हैं, उनको वैसा ही बनाया जा रहा है। हाँ, सुखपाल बॉक्सर, मोरजन सी खान, हम्म। इन्होंने सवाल पूछा है। ओम पारिक जी ने भी साथ साथ में कह दिया है कि आपको पीएम बनने के लिए, मन की बात कहने के लिए रेडियो पर आना पड़ेगा। बिल्कुल जी, हाँ जी, धर्मपूर्ण जी। हम कर रहे हैं ना। आपके मन की बात और हमारे मन की बात सबकी हम यहाँ ही कर रहे हैं। जी 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 जी। लो साहब, हमारे बहुत पुराने मित्र डीएसपी धर्मपूनिया जी बीकानेर स्वागत। पदस्थ हैं। कैसे हो जी, लिख रहे हैं जी। हम बहुत बढ़िया है साहब, आपसे इन दिनों संपर्क नहीं हुआ। आपका हालचाल भी सुनने के लिए लालायित रहते हैं जी। आपने बड़ी कृपा की, प्रोग्राम में आप शामिल हुए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका साहब। स्वागत आपका। अगला प्रोग्राम है साहब, ये जो प्रश्न है गंगानगर से रामकृष्णन जी का। काल की भूतनी मसाणा में आद, ये भूतनी काल की क्यों होती है, आज की क्यों नहीं होती? अच्छी दोस्ती कर रखी है आप लोगों ने इनसे, हाँ। तो भाई काल की भूतनी मुसाणा में यानी कि शमशान में आग हाँ। मांगती है, इसकी कहानी। तो भूतनी तो भाई कल की होगी, आज तो वर्तमान है ना, कल भूतकाल था। और आज का दिन, वो कल आने वाला कल, ये भूतकाल हो जाएगा, तब इसका नंबर लग जाएगा। हाँ, नरेश लोथिया जी राम राम कह रहे हैं। बलकार धंजू जी ने एक और सवाल पूछा है। रविंद्र यादव जुड़ गए हमारे साथ, हाँ जी। हरदोई यूपी उत्तर प्रदेश से। रामाकृष्ण जी ने भी कहा है कि सवाल का उत्तर आपने बहुत बढ़िया दिया हाँ, है। इसमें सुदगढ़ आप से दाताराम जी सेवटा आप साहब। आप कहते हैं ना भी सवाल का उत्तर कौन सा आपको अच्छा लगा है, तो थोड़ा सा सवाल का संकेत उसमें लिख दिया हाँ करो। हाँ हाँ हाँ, जैसे अभी क्योंकि ये वो देर वाला हो जाती है ना, हमारे भूतने पास वाला उनका लिखा सवाल हुआ था, पहुंच अगर पहुंच आपको है। देखते ना, तो लिखते तो वो वो। ज्यादा अच्छा रहता है। जैसे ओम जी करते हैं, हाँ। ओम पारिक जी लिखते हैं ना इसका कमेंट में कि मेरे को ये सवाल अच्छा लगा, तो थोड़ा सा संकेत होता है उसका, तो हमें भी पता लग जाएगा भी कौन सा जवाब आपको ज्यादा पसंद आया। हाँ, रामकृष्ण जी ने लिख भी दिया भूतनी वाला सवाल। ये अच्छा लगा। अच्छा अच्छा, हाँ रूप जी। ठीक है जी, इनको भूतनी पसंद है जी। हाँ, रूप सिंह जी, अभी जी। आपको मैं एक बात कहना चाहता हूँ, कह दूं? हाँ जी जी। आपको, हाँ, आपके लिए भी बहुत शानदार है और हमारे दर्शकों के लिए भी बड़ी शानदार है। हाँ, हाँ जी। जैसे काफी देर से देख रहा हूँ आप खांस रहे हैं, खांसी की प्रॉब्लम आपको हो रही है, ठंड हाँ वंड हाँ लग हाँ गई। हाँ, हो रही है जी, हो रही है। हाँ, बलगम की और इसकी कफ की शिकायत ज्यादा हो जाती है, तो एक छोटा सा हाँ, नुस्खा है घरेलू, वो मैं बता दूं आपको। जरूर जरूर बताओ, सबके काम आ जाएगा। हाँ बिल्कुल। एक मुट्ठी सफेद तिल, उनको रोस्ट कर लो। एक मुट्ठी बादाम गिरी, उसको भी रोस्ट कर लो। ठंडा करके इनको ग्राइंड कर लो, पीस लो। और इतना ही उसके अंदर गुड़ पीस करके मिला दो। ये तीन चीजों का योग बना करके रख लो, चूर्ण बन जाएगा बड़ा मीठा। ये हाँ आप सुबह उठ के खाली पेट एक दो तीन चम्मच जितनी जरूरत है आप खा लीजिए। आपको थोड़ी देर बाद ही इससे राहत मिल जाएगी। धन्यवाद। बहुत जी बढ़िया जी, अगला। बहुत बढ़िया। सभी लोग आजमाएंगे, मैं तो करूंगा ही। सत्य मेघवंशी जी कह रहे हैं भूतनी वाला जवाब जो है ना, लाजवाब। गुरदीप सोमना थैंक यू। जी ने एक और सवाल पूछ लिया है अनूपगढ़ से। और रूपलाल शक्य जी, सर जी मामा जी से कह दो जी, जल्दी से आ जावे जी। हैं,
हाँ, ये आपके हर प्रोग्राम में आता है और वो आपके मामा जी हर प्रोग्राम सुनते हैं इनके तो मामा आपको जी इतने बात कठोर क्यों है? ये कह रहे हैं फिर किन्नू खत्म हो जाएंगे। अभी आ जाए मामा जी। ये किन्नुओं के आसपास रह रहे हैं कहीं रूपलाल शक के। इनके मामा जी को चाहिए यार, भांजे को मिलो यार। कब से नहीं, हर बेचारा कह रहे प्रोग्राम हैं। में उनको बात जाती है, सूचना पहुंच रही है। हाँ 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 हाँ, बिल्कुल साहब बिल्कुल। मंगीलाल देडू जी ने भी सवाल पूछ लिया, ओम प्रकाश निहालिया जी भी इमोजी भेज के कह रहे हैं मान गए गुरु। बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। अम, अगला सवाल जी सूरतगढ़ से दाताराम जी सेवटा साहब अपने मित्र हैं। कह रहे हैं होंठ गुलगुला सा ही क्यों होता है? होंठ हम्म। गुलगुला सा ही क्यों होते हैं, पकोड़ा सा क्यों नहीं होते? हमने तो ये गुलाब की पंखुड़ी से सुने हैं जी। है बुल पपीसियां वर्गे सुने हैं जी हमने तो, लाल गुलाब की पंखों जैसे। ये पकोड़े और ये गुलगुलों में किधर पड़ गई? भाई ऐसा है ना, गुलगुले नरम होते हैं, थोड़े मुलायम होते हैं और मीठे होते हैं। अच्छा अच्छा। इसलिए गुलाब की संज्ञा दे दी। और हाँ कभी पकौड़े तो जी मीठे, सही के। मोटे, तीखे, छोटे बड़े होते हैं। तो नमक मिर्च मसाला होता है उसके अंदर, तो दोनों में हम्म, अंतर तो है इसलिए। बिल्कुल। अनिल खीचड़ जी कह रहे हैं जी आपके चुटकुले हमारे गीत, वाह जोगा सिंह जी वाह। वो पुरानी चीजें याद आ जाती है ना जी हमारे दर्शकों को। आवाज आपकी वैसी की वैसी है, आवाज ही सही। पहचान है आपकी। तो वो पुरानी बात, जब इनका बचपन था या जवानी थी, उस समय के जो प्रोग्राम आज से 30 साल 32 साल पहले 35 साल पहले देखते थे। और 30 साल तो लगभग हो ही गए मैं मानता हूँ। और तब की बातें अभी तक लोगों की याद पड़ी है। रामाकृष्ण जी ने एक सवाल और भेजा है। अगला सवाल गंगानगर से ओम प्रकाश जी निहाड़िया जी। तोरम खां तीसमार खां फन्ने खां, ये कौन थे हम्म। जी? कौन थे? हाँ। थे का मतलब क्या हुआ भाई? वो तो है। अच्छा। हाँ, अभी तो अच्छा। कहा। हाँ आपके अड़ोसी पड़ोसी तो सारे ही है। हाँ। वाह जी, होते हैं सापुड़िया। मनोज कुमार जी भाई अनिल को नमस्कार कह रहे हैं। मांगीलाल देवड़ जी ने एक और सवाल कह लिया है। सुरेंद्र कुमार जी जय हो कह रहे हैं। और गुरदीप सोबना जी कह रहे हैं होठ वाला जवाब। अच्छा जी, समझने वाले समझ गए जी, धन्यवाद है जी आपका। फरसाराम अणखिया जी बाड़मेर नौखड़ा गांव से, इन्होंने भी सवाल पूछा है। तो इस प्रकार से हमारे मित्र हमारे साथ जुड़ते हैं तो सवाल जरूर पूछा करें जी, कमेंट में आप कुछ ना कुछ जरूर लिखते रहें। लो जी, मांगीलाल देडू साहब का सोनड़ी से प्रश्न आ गया है कि मधुमक्खियों को चीनी कहाँ से मिलती है जो इतना मीठा शहद तैयार करती हैं? ऐसा है जनाब, आपका सवाल है कि उनको चीनी कहाँ से मिलती है। चीनी कहीं से नहीं मिलती, क्योंकि ना उनके पास पैसे होते हैं, ना उनके पास राशन कार्ड होता है। कहीं से नहीं मिलती। और अगर मैंने उनकी मिठास का कारण बता दिया तो आप शहद खाना बंद कर देंगे, इसलिए नहीं बताऊंगा। हाँ। ओम प्रकाश जी, ओम पारिक जी ने भी नुस्खा एक भेजा है। सफेद तिल एक मुट्ठी, एक मुट्ठी बादाम, एक मुट्ठी गुड़, ऊपरी दोनों को इनका ऊपरी दोनों चीजों को मिश्रण करके रोस्ट कर चूरा बना लें और फिर गुड़ मिला लें। 1 चम्मच गर्म पानी के साथ लें, 1 घंटा कुछ ना खाएं, खांसी ठीक हो जाएगी। बहुत बढ़िया जी। एक पंथ दो हाँ, काज ये हो रहे हैं, आज बताया इलाज भी हो रहा है। आप वाली बात को थोड़ा इन्होंने अलग से खुलासा कर दिया है जी, बहुत अच्छा नहीं, सर। हाँ। सेम ही बताया एकदम। अच्छा अच्छा। ओम प्रकाश न्यालिया जी भी कह रहे हैं कि जवाब के लिए धन्यवाद। अभी अभी आया था इनका सवाल। मांगीलाल देडू जी का ही सोनड़ी से एक और सवाल है कि अगर आप दोनों भाइयों में लड़ाई हो जाए तो आप में से हम्म। जीतेगा कौन, विजेता कौन बनेगा? देहड़ू जी पूछ रहे हैं। हाँ। अच्छा, देहड़ू जी, अगर हम दोनों में लड़ाई हो जाए तो, यानी कि जोगा सिंह कैत की रूप सिंह जी राजपुरी के साथ, ये आपका सवाल है। हम्म।
हम दोनों में अगर लड़ाई हो जाए तो सवाल आपका ये है कि जीतेगा कौन? हाँ। क्यों जीतेगा? कैसे? क्योंकि वो हम दोनों में लड़ाई करवाने में सफल हो गया। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। रविंद्र तरखान साहब, रेडियो की दुनिया के दोस्तों को सलाम, आपको भी जी। अनिल खीचड़ जी कह रहे हैं जोगा सिंह जी दांत किधर गए? ओम प्रकाश दांत न्यालिया जी हमारे साथ एक दांत दिखने लग गया ना। दिलीप कुमार बीरवाणा से राम राम कह रहे हैं। राम राम रा- जी आपको भी। गोपाल जानी राम राम गुरु जी। नमस्कार जी आपको। गोपाल जानी आ गए, बहुत बढ़िया भाई। हम्म। मंगीलाल देडू जी का ही एक सवाल है, और इनके दो तीन सवाल अभी और हैं कि जी। ऊंट को रेगिस्तान का जहाज कहते हैं। हम्म। वो रहता टिब्बों में, धरती पर ही चलता है, आसमान में उड़ता क्यों नहीं? वो आसमान में इसलिए नहीं उड़ता क्योंकि उसके पंख नहीं होते। और पंख इसलिए नहीं लगाए क्योंकि उसके ऊपर आप बैठे होते हैं। अगर पंख होते तो फिर आप कहाँ बैठते, इसलिए नहीं उड़ता। और कहते तो पानी वाले को भी जहाज है। हाँ, सही है। अच्छा, यही मंगीलाल देवड़ू सोनड़ी से पूछ रहे हैं कि हम सुबह शाम खाना खाते हैं, रात को क्यों नहीं खाते, जबकि रात भी दिन के बराबरी बड़ी होती है। बात तो आपकी ठीक है। अगर आप आधी रात को खाना खाना पसंद करेंगे तो साथ में बेलन भी खाना पड़ेगा कि इतनी रात को जगा दिया खाना बनाने के लिए। हाँ। प्रेम कुमार जी कह रहे हैं जोगा सिंह जी के तो अभी दूध के दांत ही आ रहे हैं। भूप सिंह पूनिया जी राम राम कह रहे हैं जी। सुखपाल बॉक्सर मोर्जन सिखान से इन्होंने सवाल पूछा है जी। गुरदीप सोबना जी कह रहे हैं कि लड़ाई वाला जवाब आपने अच्छा दिया जी। धन्यवाद है जी, धन्यवाद। आपको पसंद आया जी। बाकी सब मित्रों ने जिन्होंने हाँ, प्रश्न इस तरीके पूछे से हैं। जवाब लिखे ना आप तो ज्यादा अच्छा लगता है, हमें भी पता लगे। धन्यवाद। हाँ, बिल्कुल जी बिल्कुल। आ, मंगीलाल देडू जी का ही सवाल है कि अगर सुबह की चाय में, आपकी सुबह की चाय में, जोगा सिंह जी से पूछ रहे हैं, आपकी सुबह की चाय में अगर मक्खी गिर जाए हम्म। तो आप गुस्सा करेंगे या मुस्कुराएंगे? ना तो मैं गुस्सा करूंगा, ना मैं मुस्कुराऊंगा। मैं तो उस मक्खी को तैरना सिखाऊंगा। हाँ, सही है जी, सही है। बिल्कुल बिल्कुल। लो साहब, मुंबई से राजेंद्र सारस्वत जी हमारे बड़े भाई। सिर्फ चेहरे की उदासी से निकल आए आंसू, दिल का आलम तो अभी आपने देखा ही नहीं। मुंबई से राजेंद्र सारस्वत जी का जोगा सिंह कहत और रूप सिंह राजपुरी को राम राम। मूल रूप से राम आप राम। गंगानगर के हैं, हमारे बड़े भाई हैं। स्वागत। इनका मैं बहुत सम्मान आदर करता हूं हमारे प्रोग्राम में। आपका खैर मकदम है भाई साहब, और प्रोग्राम में आप आए। कैसे हैं आप? आपकी सेहत तबीयत कैसी है? अभी कमेंट में लिखना। हम यहाँ से ही हैं, और आप अपने मित्रों, रिश्तेदारों, परिवार के लोगों के बारे में भी जरूर लिखना जी। रावत सर से भीमदास पूछते हैं, गुरुजी किन्नू मीठे तो नींबू खट्टे क्यों होते हैं? इसका तो जवाब बिल्कुल सीधा सरल है। किन्नू साइज में बड़ा होता है और नींबू साइज में छोटा होता है। और छोटे तो आपको पता ही है, फिर इसी तरह से तीखे ही होते हैं, खट्टे मीठे होते हैं थोड़े थोड़े। और बड़े हाँ, बड़े बड़ों को तो थोड़ी सी मिठास रखनी पड़ती ही है आजकल। ऐसे काम चलता नहीं है ना। भीमदास जी का ही सवाल है अगला भी जी। कि योगा सिंह जी टोपी गोल क्यों होती है? टोपी। हाँ, पिछली बार टोपी लगा के बैठा था ना मैं, तो तब इनके मन में प्रश्न आ गया। टोपी गोल इसलिए होती है क्योंकि मैं गोल सिर के ऊपर रखता हूँ, इसलिए वो गोल हो जाती है। अगर ये सिर चौकोर होता तो वो चौकोर हो जाती। तो साहब ओम पारिक जी लिखते हैं कि पत्नी बादाम खा रही थी, पति ने हाथ फैलाया, एक तो दे दो। पत्नी ने एक दे दिया। पति ने और कहा,
और दे दो। तो पत्नी बोली, सबके स्वाद एक जैसे ही हैं, एक ही खा लो। वाह जी। वाह सारे एक जी वाह। जैसी हैं, बार बार बदल बदल के खाने से क्या आप अलग स्वाद के थोड़ी हो जाएंगे। बहुत बढ़िया जी। ओम जी। बहुत अनिल अच्छा। कीचड़ जी, मेरी कविता की बात कर रहे हैं साहब, अनिल कीचड़ जी। रामा कृष्ण जी ने भी सवाल पूछा है, दिलीप कुमार जी ने भी सवाल पूछा है बीरवाणा स्कूल से। जोगा सिंह जी, आप हमारे स्कूल में आए थे हम्म, और आपने कई नुस्खे बताए थे। बिल्कुल, बहुत सारे स्कूलों में बताए थे। हाँ। और ओम जी कह रहे हैं कि आपने तो चाय की मक्खी को तैरा ही दिया। प्रभु हम्म। दयाल जी, इन्होंने सवाल पूछा। सतीश कुमार जी कंकर जी, ये भी सवाल पूछते हैं। राजा राम सुथार जी, रजी राम लुधानिया जी, रजी राम लुधानिया जी ने नमस्कार भी कहा है, सवाल भी पूछा। लालचंद छिंपा जी, रूपलाल शाक्य जी, पतराम सुथार जी, राजा राम सुथार जी, राजा राम जी, और ओम प्रकाश न्यालिया जी, रामकृष्ण जी, बिट्टू बब्बर जी, और सुखपाल बॉक्सर मोरजन सिखाल से, और सुंदर सिंह जी सोनी, हम्म। ये सभी सवाल भी पूछ रहे हैं, नमस्कार भी कर रहे हैं। बॉक्सर साहब यहाँ बार बार आ रहे हैं कमेंट में, मेरे सामने क्यों नहीं आते आज? मेरे को बड़ा वाह आज वाह वो वाह। ये भी उधर पंजाब में ही जाया करते हैं, कभी घेर लेना इनको। हाँ, देखूंगा मैं। हाँ। इंद्राज मंगलाव साहब कह रहे हैं, आंख गाय के बच्चे की जन्म के साथ ही खुल जाती है, बिल्ली के हम्म। बच्चे की 5 दिन के बाद, और हम्म। आदमी के बच्चे की आंख शादी के बाद क्यों खुलती है? क्योंकि इसकी चाबी, चाबी खोलने वाली, हाँ। दरवाजे के पास होती है। अच्छा। वो शादी के वहां से बाद लेके आती है। हाँ, वो आंखें खोल देती है। आगे खोल। बिल्कुल, ये तो है, ये तो है, ये तो दर्द है साहब, ये एक दर्द है। माँ बाप कहते रहते हैं 20 साल तक, 25 साल तक, पढ़ ले रे, पढ़ ले, पढ़ ले, पढ़ ले। वो नहीं पढ़ता, नहीं सुनता, लेकिन जब वो कर्मों वाली आ जाती है ना, वो एक ही रात में पढ़ा देती है। हम्म। सुनील राड राम राम कह रहे हैं। राजीव शर्मा कायल साहब नमस्कार कह रहे हैं। अनिल खीचड़ जी ने भी सवाल पूछ लिया है जी। और सुनील राड जी और जगदीश दीवाला जी, इस प्रकार से हमारे साथ मित्र जुड़ते जा रहे हैं जी। इंद्राज जी का ही सवाल है जी। नहीं, नथुराम जैतसी सर सादुल शहर से, इंद्राज जी का सवाल हो गया। नथुराम जी जैतसी सर सादुल शहर से, लोग कहते हैं ऊंट के मुंह में जीरा। हम्म। ये कहावत बना दी, ऊंट के मुंह में जीरा। ऊंट ने जीरा खाया कब था? जब बिजाई करने गए थे ना, उस टाइम थोड़ा सा खा लिया था गलती से, वही इसके मुंह की फांस बन गया। बताए क्या करे, ना तो सब निगले बनती है ना उगले बनती है, फंस गया हूँ बेचारा। गंगानगर से ओम प्रकाश निहालिया जी, इन्होंने भी ऊंट के जीरे की बात करी है। ऊंट के जी। मुंह में जीरा सब कहते हैं, हम्म। धनिया या अन्य मसाले क्यों नहीं? हाँ बिल्कुल, बात सही है, इनकी वाजिब है। नहीं, बात आपकी वाजिब है, सवाल बड़ा अच्छा है। और इसका जवाब ये है, क्योंकि ऊंट हमारी तरह से चटोरा नहीं होता, कि उसको हाँ, भांत भांत की चीजें खाने का शौक नहीं होता। बिल्कुल बिल्कुल। गुरदीप सोवणा जी ने विजयनगर से सवाल पूछ लिया है। दुलचंद गरुआ जी, जय भीम कह रहे हैं जी, जय भीम आपको भी। तो सुंदर सिंह सोनी जी ने भी सवाल पूछा है, बहुत बढ़िया सवाल पूछा है। बीवी को खुश कैसे रखा जाए? ये देखो, अब सब लोग अपने अपने तजर्बे की बात करते हैं। और बारिक जी ने भी एक सवाल पूछ लिया है जी, कितना ही कोशिश हाँ कर लो जी, जवाब, खुश तो वो होंगे नहीं जी। हाँ सवाल अपने भीमदास जी, लिखते रहने। हाँ, भीमदास जी, इनको उत्तर अगली बार आ जाएगा। का एक सवाल हो रहा है कि जोगा सिंह जी, रजाई गर्म क्यों होती है? हाँ 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 हाँ।
भीमदास जी ने पूछा है। हाँ जी। उस रजाई में 98.6 फ़ारेनहाइट का भीमदास जब घुस जाता है तो उसकी गर्मी से रजाई गर्म हो जाती है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। प्रधानाचार्य नगेंद्र कौर जी, डॉक्टर नगेंद्र कौर जी प्रधानाचार्य, इनके पहले भी सवाल आ गए थे साधु शहर से, लड़कियों के स्कूल में बहुत ही दबदबे वाले बहन जी माने जाते हैं। इनका वहाँ बड़ा नाम है, बड़ी गरिमा इन्होंने अपने स्कूल में स्थापित कर रखी है। वहाँ के लोग बताते रहते हैं इनके बारे में कि बहन जी की वजह से बड़ा अनुशासन है बच्चों में। बहुत ही अनुकरणीय और प्रेरक व्यक्तित्व है इनका। इन्होंने फिर सवाल पूछ लिया पंजाबी में कि साडा चिड़िया दा चंबा वे बावल असा उड़ जाना। ये चंबा क्या होता है? डॉक्टर साहिबा, जहां से आप उड़कर आई हैं वो चंबा होता है चिड़ियों का। हाँ, तीर बावल का घर है। जी 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 जी। भूल संतुष्ट गई। तो हुआ मुझे। आज शायद शताब्दी देख में नहीं रहे हैं। इतना राजप्यार दिया, इतना आपका स्वागत सत्कार किया कि आप चिड़िया अपना चंबा ही भूल गई। वाह, दोनों को बहुत बहुत बधाई। वाह जी वाह, वाह जी। आज शायद बहन जी देख नहीं रहे हैं प्रोग्राम को, वरना उनकी हाजिरी यहाँ लगी होती। इन्हीं का अगला सवाल है जी, चिनाई मिस्त्री को राजमिस्त्री क्यों कहते हैं? बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने, हाँ, राजमिस्त्री। और जवाब भी सुनिए अच्छा सा। जब राजे महाराजे मकान बनाते थे, तो उस टाइम जो मिस्त्री उनके मकान को तैयार करते थे, यानी कि जिनको किले भी कहते हैं, हाँ तो वो तैयार करते थे राजा के लिए, इसलिए उनको राजमिस्त्री कहने लग गए। बाकी तो हाँ आम जनता तो अपनी अपनी छोटी मोटी झोंपड़ियों में रहती थी ना, अपने आप बना बना करके, इसलिए। हाँ हाँ, सही बात है सर। जी, थैंक यू। नथुराम कसवां जी, इन्होंने सवाल पूछा है। धर्मपाल शाक्य जी ने हाजिरी लगवा दी। ओम प्रकाश निहालिया जी, शोभत राम जी नमस्कार कह रहे हैं। गुरदीप सोवना जी कह रहे हैं रजाई वाला उत्तर बहुत बढ़िया दिया। ओम पारिक जी धन्यवाद। कह रहे हैं कि ऊंट जमीन पर मुंह नहीं मारता, साफ चीज ही खाता है, चारे में फणूस ही खा कर गुण अलग कर देता है। प्रेम मंडा जी संग्रिया से नमस्कार कह रहे हैं। जी प्रेम जी, आप लेट आए हैं प्रोग्राम में और सवाल भी भेजा करें साहब। प्रेम मंडा जी और प्रेम कुमार जी ने भी सवाल पूछा है। चौकविंदर शर्मा, बोला मारी चौकविंदर शर्मा जी बहुत लेट शामिल हुए हैं। चौकविंदर जी सवाल भी भेजा करें। धर्मपाल भारती जी राजसिंह नगर से जुड़ गए हैं। जोगा सिंह जी आज तो जवान सा लागू हो, बहुत बढ़िया धन्यवाद। जी, बिल्कुल ये जवानियां बनी रहे जी। धर्मपाल जी आपकी भी, आपकी कविता मैंने पढ़ी थी, आपने भेजी मुझे, बहुत अच्छी लगी। और अच्छी कविताएं भेजा करो, इस प्रकार से लिखा करो, लिखते रहा करें, पढ़ते रहा करें। जब भी समय मिले आप पढ़िए और कुछ अच्छा लिखने की कोशिश करें। ये भी समाज सेवा है, ये भी देश सेवा है। अच्छा लिखेंगे, बिल्कुल। अच्छा लोग पढ़ेंगे। आजकल पढ़ने वाले लिखने वाले रहे नहीं। बहन जी का ही अगला सवाल है डॉक्टर नगेंद्र कौर जी का कि अगर हाथी के पंख होते, अगर हाथी के पंख होते तो क्या होता? फिर हमें घरों में पंखे लगाने की जरूरत नहीं पड़ती, हम हाथी पालना शुरू कर देते एक एक, और ये बिजली के बिल से तो कम ही खर्चा लगता हमारा, क्योंकि वो उसके पंख भी तो फिर बहुत बड़े होते हैं ना, पूरे घर को हवा देता। वाह वाह, वो बड़े बड़े पंख होते, वो हिलाते रहते तो सारी दुनिया को उनकी वो मिलती जी हवा। और बहुत बढ़िया इंसान साहब, काश ये कल्पना बहुत बढ़िया करी है। थैंक यू। इन्हीं का अगला सवाल फिर है। इस पर कितनी भी बहस की जा सकती है, पंजाबी में है, वही बात इन्होंने पंजाबी में लिखी है बहन जी ने। कह रहे हैं कि पंजाबी के लोकगीतों में सस ते नानान, नणंद, सासू
और ननद, इनको बुरा क्यों कहा गया है, इन्होंने माड़ा क्यों किया है? बहुत बढ़िया सवाल पूछा आपने गहराई से, और इसका गहराई से ही आप उत्तर सुनिए। हैं, गीतों में भी गालियां देते हैं हाँ, गीतों में। सामने वाले रिश्तेदार को हाँ शादी में, उधर जी वाले जी। भी देते हैं उधर वाले भी देते हैं। तो जो आपका सवाल है कि इनको बुरा क्यों कहा गया है, शादी के टाइम गीतों में कहते हैं, हाँ हाँ हाँ। गालियां देते हैं, उसका कारण ये है कि शादी के बाद रिश्तेदार ये ना कहें कि जी हमें इनके बारे में आपने कुछ बताया नहीं था, जानकारी नहीं दी थी, इसलिए इस बहाने, गीतों के बहाने जानकारी दे देते हैं कि फलाना रिश्तेदार ऐसा है, फलाना ऐसा है। बिल्कुल जी बिल्कुल। राजा राम सुधार जी का सवाल हमें मिल गया है, नोट कर लिया हमने। मंगलाल रेडू जी कह रहे हैं कि मैं बीच में फोन आ गया था इसलिए 10 मिनट में प्रोग्राम सुन नहीं सका। कोई बात नहीं, आप दोबारा बाद में सुन लेंगे। सुंदर सिंह सोनी जी कह रहे हैं कि सर जी आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। सोनी जी, आपके सवाल को बढ़िया बढ़ाने के लिए, चटपटा बनाने के लिए अगले या उससे अगले हफ्ते का इंतजार करिए। आप उसमें सुनेंगे तो आनंद आएगा। अथवा हम सवालों का उत्तर देते नहीं है, उनके लिए कुछ समय मांगते हैं हम आपसे, क्योंकि आप हमारे साथ नए जुड़े हैं, इसलिए आपको अभी इस बात का ध्यान नहीं है। आप अगले प्रोग्राम देखेंगे। एक तो जुड़ने का एक बढ़िया तरीका रहता है, इंतजार रहता है, और इंतजार का फल हमेशा मीठा होता है। सीबी सारस्वत जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, राम राम कह रहे हैं। सिद्धू रोणी जी सत श्री अकाल कह रहे हैं। धर्मपाल भारतीय जी राधो चाल है रगमग तीन माथा 10 पग, ये एक सवाल के रूप में उनके दिया। रापम कृष्ण जी भूरी वाली कविता की बात कर रहे हैं जी, क्यों नहीं सुनाए जी। रावला से रामकृष्ण जी है, रावला से। मैं रावला बहुत गया हुआ हूँ जी। तो इन सब मित्रों के हमारे पास सवाल पहुंचे हैं जी। चौकविंद शर्मा जी ने भी आज सवाल भेज दिया है जी। और स्वागत है। बलकार गंजू जी का भी एक सवाल और आ गया है जी। राकेश सिंह जी भी राम राम कह रहे हैं। इस प्रकार से आज का प्रोग्राम तो अब अपने अंतिम छोर तक आ गया है, और इधर सुई भी हमारे हिसाब किताब में आ रही है कि भी 9 बजे हमने खत्म करना होता है। अभी 1-2 मिनट पड़े हैं। आप अपनी कोई बात कहें जोगे सिंह जी, उसके बाद अपने मांगेंगे माफी। सभी मित्रों से मैं इतना ही कहता हूं, आप अपनी कमेंट में सवाल भेजते रहें, वो अथवा उत्तर मत मांगिए। उत्तर आपको अगली बार में जो मिलेंगे वो ज्यादा चटपटे होंगे, उन पर होमवर्क किया होगा, और आप उससे अगला या उससे अगला एपिसोड देखिए, और फिर जो आनंद होगा, वो जो इंतजार का फल जो मीठा होगा, वो सब ज्यादा आनंददायी होंगे। नथुराम कसवानी ने भी एक बहुत बढ़िया सवाल पूछ रखा है, बहुत ही बढ़िया, इसका भी उत्तर मिलेगा आपको। गुरदीप सोमना जी का भी एक सवाल बहुत बढ़िया है। तो इस प्रकार से सभी के सवाल बड़े अच्छे हैं। अगर किसी मित्र का नाम लेने से मैं रह गया हूं तो वो क्षमा करेंगे हमें। और गुड नाइट कह रहे हैं राकेश कुमार जी, और मांगीलाल रेणु जी भी कह रहे हैं। ओम प्रकाश न्यालिया जी भी धन्यवाद कह रहे हैं। आप अपनी बात कहिएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद रूप सिंह राजपुरी जी। आपने अपने अनमोल जीवन में से समय निकाल के अपने श्रोताओं और दर्शकों के लिए सुरक्षित रखा। आज आप व्यस्त थे, मेरे को मालूम है, कहीं जाना था जरूरी काम से, फिर भी आपने महत्व इस कार्यक्रम को दिया। मैं इसके लिए आपका बहुत आभारी हूँ, श्रोताओं की तरफ से भी आभारी हूँ। और मैं ये निवेदन करना चाहता हूँ कि अभी इसी हफ्ते में हमारे दो बहुत ही अच्छे श्रोता और दर्शक हैं, उनकी शिकायत आई थी कि भी हमारे सवालों को आपने शामिल नहीं किया। तो मेरे को पीछे के सारे एपिसोड ढूंढने पड़े, और उनकी खोजबीन करने से उनके सवाल शामिल हुए पाए गए। उन्होंने और सुना नहीं एक और होगा। मुझे शिकायत आ गई थी, उनका भी सवाल शामिल हो चुका था, वो आज मेरे को मिला ढूंढते ढूंढते। तो उसकी फोटो कॉपी मैंने उनको भी सेंड कर दी है, और पहले वाले मित्र ने जिसने कहा था कि मेरे 5 सवाल शामिल नहीं किए, तो उसकी भी अच्छा मैंने अच्छा। कॉपी उनको भेज दी थी, इसकी वो स्क्रीनशॉट करके। तो निवेदन ये है कि अगर किसी कारणवश, अगर आप किसी कारणवश सवाल आपका शामिल हो गया लेकिन आप नहीं सुन पाए हैं,
तो उसको दोबारा सुन सकते हैं, उसके बाद आप शिकायत कर सकते हैं। और मेरी बिल्कुल यही कोशिश रहती है कि कोई भी सवाल बचे ना। हाँ, हाँ, जो सवाल बार बार रिपीट होते हैं, तो मैं जब आपके सवाल को पढ़ता हूँ तो उसी समय ही आपको रिप्लाई भेज देता हूँ, फेसबुक के ऊपर ही उसी समय रिप्लाई दे देता हूँ कि आपका सवाल शामिल हो चुका है, या ये सवाल जो है कई बार शामिल हो चुका है, या इसका हम जवाब दे चुके हैं। तो आपको जी कोशिश ये करनी चाहिए कि नया सवाल पूछे, ये मेरी सबसे बिल्कुल। निवेदन है। और अब कृष्ण हम मटोरिया जी गांव पौड़का से हमारे साथ अब जुड़े हैं। आप हमेशा शुरू में जुड़ जाया करते हैं, आज थोड़ा लेट हो गए। गुरदीप सोवड़ा जी कमेडियन गुड नाइट कह रहे हैं अनूपगढ़ से, विजयनगर से। ओम प्रकाश जी कह रहे हैं कि 1 घंटा कब बीत गया मिनटों में ही पता ही नहीं चला जी। बिल्कुल जी, सही बात है जी आपकी। प्रेम कुमार जी कह रहे हैं रूप सिंह जी और जोगा सिंह जी की जोड़ी अकबर बीरबल की सी जोड़ी जैसी लगती है, और एक एक शब्द को मोती की तरह पिरोकर ये रखते हैं कि लगता है कि ईश्वर का भी इनके सिर पर हाथ है। बिल्कुल जी, बिल्कुल जी। आप सब मित्रों का ईश्वर के रूप में वो जो हाथ है, ईश्वर खुद तो आके कभी रखता नहीं है ना, तो मित्रों के माध्यम से ही भगवान आते हैं। बलकार धंजू जी शुभरात्रि कह रहे हैं। ओम प्रकाश नियालिया जी नमस्कार कह रहे हैं। शंकर विश्नोई जी अब जुड़े हैं, राम राम कह रहे हैं। सत्य मेघवंशी जी गुड नाइट कह रहे हैं। इंद्राज लोथिया जी गुड नाइट कह रहे हैं। प्रभु दयाल जी नमस्कार कह रहे हैं। कृष्ण मटोरिया जी ने एक बार और राम राम कह दी है। और रामा कृष्ण जी, राजा राम सुथार जी, धर्मपाल शाक्य जी हमारे साथ इस प्रकार से जुड़े रहे। 9 बज गए हैं और अब हम क्षमा चाहेंगे। सभी मित्रों को कहेंगे जिन्होंने नहीं देखा वो अब बाद में देख लें। राजेंद्र स्वामी परलिका से राम राम कह रहे हैं। तो इस प्रकार से सभी मित्र जुड़े और आज बढ़िया बढ़िया सवाल भेजें और अपने परिवार के लोगों के नाम भी हमारे साथ भेजें, ताकि देखते हैं हमारे पास फोन आते हैं कि सारा परिवार देखता है, सारे परिवार के नाम आप भेजें ताकि हम यहाँ से बोल सके। बिट्टू बाबर जी, एडवोकेट सुभाष कड़वासरा जी भी हमारे साथ जुड़े हैं जी। सबका बहुत बहुत धन्यवाद। कार्यक्रम को अच्छा बनाने के लिए सुझाव दीजिए। नमस्कार आप सबको। नमस्कार।